आने वाले कल की तैयारी अक्लमंद इंसान करता है। बेवकूफ़ आदमी आज ही के मजे के लिए, आज ही की कामयाबी के लिए अपने कल को कुर्बान कर देता है। नशई लोगों को आपने देखा होगा, वो मजे के लिए चर्स पीते हैं, हीरोइन पीते हैं, हालांकि उनको पता है कि इससे हमारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है, तबाह हो रहा है। हीरोइन ची चोरियां करते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे खाते हैं, उनको नशा चाहिए। आपने कोई हीरोइन ची नहीं देखा होगा 70-80 साल 90 साल जिया हो, कहीं भी उनकी इज्जत नहीं होती, कोई उनसे दोस्ती लगाना पसंद नहीं करता, लोग अपने बच्चों को मना करते हैं इनके साथ मत बैठो, लेकिन वो थोड़े से नशे के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए उसने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया होता है। इससे ये बात पता चलती है कि इंसान लज्जतों का दीवाना होता है, ख्वाहिशात का दीवाना होता है, लेकिन अगर वो अपनी ख्वाहिशात को अपनी अकल के तहत ना लेकर आए, लगाम न दे अपनी ख्वाहिशात को, तो ये ख्वाहिशात उसका बेड़ा गर्क कर देती हैं। बहुत बड़ा मसला ये है कि पहले जमाने में लोग दीन का मतलब ये समझते थे कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया जाए, ये दीन का मफहूम था। तभी रोजा रखा करते थे। रोजे से ख्वाहिशात पूरी होती हैं या ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है? रोजे में कुर्बानी देनी पड़ती है, खाना पीना छोड़ देता है आदमी। लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, तहज्जुद की नमाज से ख्वाहिश पूरी होती है या नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है? ये मजहब का तस्वुर ये था, कुर्बानी। लोग सदकात व खैरात किया करते थे, गुरबा मसाकीन को खिलाना। तो बताओ, पैसा लेने में कुर्बानी है या पैसा देने में कुर्बानी है? बोलो ना, देने में कुर्बानी है ना, देते थे। तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत किया करते थे, और भी मसाइल थे। जल्द निकाह किया करते थे, अपने आप को जिम्मेदारियों में डाला करते थे, नस्ल बढ़ाया करते थे ताकि जिम्मेदारियां हो, ये अल्लाह की मखलूक है, इसको हम पालें। अब हर चीज उल्टी हो गई है, हर चीज उलट हो गई है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बुरी बात नहीं थी कि अगर निजाम उल्टा हो जाए, हो जाता है, कभी आदमी सीधा चलता है, कभी उल्टा चलता है, लेकिन जुल्म यह हुआ कि उस उल्टे सिस्टम को इस्लाम कहा जाने लगा है। समझ रहे कि नहीं समझ? मैं बताता हूँ कैसे। उल्टा चलना शुरू हो गए और उस उल्टे चलने को क्या कहना शुरू कर दिया? मजहब और इस्लाम। बहुत से मजहबी लोग बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं, लेबल उस पे क्या लगाया हुआ है? इस्लाम का। इस्लाम में क्या था? ख्वाहिशात की कुर्बानी, बर्दाश्त। आजकल क्या चल रहा है? इस्लाम में रोजा था ना, क्या ख्याल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे बहुत रखा करते थे, पीर जुमेरात का रखते, बाज़ दफा रखने पे आते, रखते चले जाते। मजहबी लोगों में चल रहा है खाना पीना। क्या चल रहा है बोलो भाई? खाना और पीना। रोजा मार्केट से क्या हो गया? शॉर्ट। मजहब के नाम पे इतना खाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, और खा भी क्या रहे हैं? जिसको मजहब बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो चीजें खा रहे हैं जो मोटापा पैदा करती हैं। 2 हदीसें मोटापे के खिलाफ में अक्सर बयान करता रहता हूँ, याद रख लें। एक यहूदी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा पेट देखा, यहूदी आलिम था। आपने फरमाया कि तौरात में नहीं लिखा कि अल्लाह को बड़े पेट से नफरत है, वो कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये वो बड़ा पेट है जो खा खा के हुआ है, जो नेचुरली होता है, वो मुराद नहीं है। साहबा में भी बहुत से साहबा भारी जिस्म के थे। ये हर बयान में ये वजाहत देनी पड़ती है, लोग मेरा बना क्लिप बना के चला देते हैं। कुछ लोग कुदरती तौर पर भारी जिस्म के होते हैं, कम खा के भी मोटे होते हैं, तो वो तो अल्लाह की तरफ से। कुछ लोग पैदाइशी माजूर होते हैं कि नहीं होते, लेकिन एक आदमी अपने आप को खुद लंगड़ा कर दे तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? कुछ पैदाइशी नाबीना होते हैं या बाद में किसी बीमारी से नाबीना हो गए, और एक अपनी आंखें फोड़ के नाबीना कर दे, गुनाह है कि नहीं है? कुछ है हादसाती मौत हुई, मर गए, तकदीर का हिस्सा। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को खुद मार देते हैं, तो हराम मौत है। तो ऐसे ही कुछ नेचुरली कुदरती तौर पे भारी जिस्म के होते हैं, या पहले दुबले थे, कोई बीमारी आई, मोटे हो गए, ये तो कुदरत की तरफ से है। कुछ ऐसे हैं जो खा खा के क्या होते हैं भाई? बोलते क्यों नहीं हो? मोटे। मोटा पेट, सड़क पे लेट, गाड़ी आई, फट गया पेट। हम बचपन में ना ऐसी चीजें बहुत याद होती हैं बच्चों को। बच्चों की बचपन में एंटरटेनमेंट यही थी हमारी, तो हमारे जमाने में। अब तो पता नहीं क्या क्या चीजें मार्केट में आ गई हैं। आज जो मेरा आता है, डैडी की बारात है, वो नहीं, आगे नहीं, वो पूरा नहीं सुनाऊंगा, मजे नहीं सुनाने का नहीं है। तो कुदरती तौर पे तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ जो मोटापा है मजहबी लोगों में, देखो कोई ज्यादा खा रहा है ना, मुझे उससे तकलीफ नहीं है, खाओ, मोटे भी हो जाओ, मजहब का लेबल मत लगाओ, खुदा का वास्ता। समझ रहे हो? मजहब में खाना नहीं है, हमारा मजहब भूखा रहना सिखाता है। मैंने बहुत तलाश किया कोई खाने की फजीलत पे कोई हदीस आ जाए। आप कह सकते हो कुरान में आता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो। भाई ये अमर इबाहत के लिए, इबाहत समझते हो? हलाल है। मुशरिकीन मक्का ने बहुत सी चीजों को हराम किया हुआ था, तो अल्लाह ने बताया कि वो हराम नहीं है। ये तरगीब के लिए नहीं, ये खाओ, जब भूख लग रही है तो खा लो, नहीं लग रही तो मत खाओ। कुरान की वो तफसीर मोतबर होगी जिसपे नबी ने अमल किया। तो नबी ने कैसे अमल किया इन आयतों पर? सारी दुनिया 3 टाइम खा रही है, आप भी खाएं 3 टाइम। इस्लाम नहीं है, इस्लाम क्या है? 2 टाइम। सारी दुनिया रात को आजकल देर से सोती है,
आप भी सो जाएं, लेकिन इस्लाम का लेबल मत लगाएं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करें, आप वो करें, आप मजहब को तो खुदा का वास्ता सही रहने दो मेरे भाई, मजहब को तब्दील मत करो, ताकि जो मजहब पे चलना चाहे उसको उसके सामने रास्ता क्लियर हो। भाई ये काम करूंगा तो मैं अल्लाह की नजर में अल्लाह का पसंदीदा बनूंगा। हम क्या कर रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, रबीउल अव्वल के हलवे, मांडे, मुहर्रम के हलीम, रजब के कूंडे, उसके बाद फिर रमजान में जो इफ्तारियों में अल्लाह ताला और इसमें बरकत दे, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह खा खा के बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो मजहब क्या सिखा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए वो इंसान का पेट है। आप थाल भर लें, देगचा भर लें, कोई पाबंदी नहीं है, इस देगचे से अपना पेट न भरें आप। ये पेट है, ये लालू खेत नहीं है, कहते नहीं ये पेट है, लालू खेत है। तो मजहब नाम था रोजा रखने का, इतने रोजे रखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रोजे रखने पे अगर मैं कहता हूं, अगर हम लोग ये शुरू कर दें ना, सारे हम सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे। ये जो मजहबी लोगों ने, बाज मजहबी लोगों ने, सब नहीं, जो मजहब का गलत तस्वुर पेश किया है ना, उसकी वजह है कि ख्वाहिशात की गुलामी। तो जब पेट पे कंट्रोल नहीं है तो जबान पे भी कंट्रोल नहीं है। इतनी मुनाफरत, हर बात का गलत मतलब, बतंगड़ बनाना, बातों का आड़ी तिरछी करके पेश करना, किसी की बात के जुमले को पकड़ लेना, उस पे मीम्स बनाना, ये क्या है? जबान कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोलिंग पावर ही जब खराब हो गई, इस्लाम ने देखो रोजे का हुक्म इसलिए दिया कि जब भूख और प्यास पे कंट्रोल कर लिया तो सब चीजों पे कंट्रोल करना आसान। सोचो, जिसका बीवी पे कंट्रोल हो गया तो रियासत क्या है उसके लिए, अमेरिका क्या है उसके लिए। मुश्किल चीज पे कंट्रोल कर लोगे ना तो आसान चीजों पे कंट्रोल आसान हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी आपकी। सबसे मुश्किल जिस चीज पे कंट्रोल करना है वो है खुराक, क्योंकि जब भूख लग रही हो किसी काम में दिल नहीं लगता, प्यास लग रही हो किसी काम में दिल नहीं लगता, तो अल्लाह ने कहा नहीं लगे दिल, अब इसमें काम करके दिखा सारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। हम पैगंबरों की तारीख पढ़ते हैं तो अखलाक भी नजर आते हैं हमें उसमें। आज मजहबी लोगों में अखलाक मार्केट से क्या है? शार्ट। देखो, फसाद की दो किस्में होती हैं। एक फसाद होता है आप दूसरे को गालियां दे रहे हो, ये पकड़ा जाता है। एक फसाद होता है किसी की बात को लेके भतंगड़ बनाना, समझते हैं, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है। वो क्या कह रहा है, आप उसको क्या रुख देके पेश कर रहे हो, असल बात ही दब जाती है, केस की नौयत ही चेंज। घरों में देखो ना, घरों में लड़ाइयां कैसे होती हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने गाली दी, किसी को उल्लू का पट्ठा कह दिया, अब उसने तो इतना ही लफ्ज कहा है। अब बतंगड़ बनाना इसे कहते हैं, जी इसने मुझे उल्लू का पट्ठा कहा, पट्ठा बेटे को कहते हैं, तो इसका मतलब मेरे अब्बा को इसने क्या कहा है? उल्लू कहा है। उसने तो नहीं कहा लेकिन तुमने कह दिया। बेवकूफ आवाम क्या करती है कमेंट्स में, वाकई यार बड़ा जबरदस्त तज्जिया किया है भाई, वीडियो नहीं बनाए, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बड़ा जबरदस्त तज्जिया किया है, देखो यार बिल्कुल इसका जवाब चाहिए, इसका क्या चाहिए? जवाब चाहिए। वो बेवकूफ ही होगा जो इस बात का जवाब देगा, बेवकूफ ही होगा। तो ये सिर्फ घरों में नहीं होता, ये मिंबरों में भी होती हैं ये सब चीजें, ये सियासी लोगों में भी होती हैं, सहाफियों में तो होलसेल के हिसाब से होती हैं। सहाफी लोग इल्ला माशाल्लाह चंद एक के सिवा ज्यादातर क्या करते हैं, वो एक माइंड सेट बनाते हैं लोगों का, फिर उसी पे घुमा रहे होते हैं लोगों को, उसी पे घुमा रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, मीडिया से, सिर्फ काम की बात सुना करो, बंद कर दो वरना इसका पागल हो जाओगे। खैर, तो मजहब नाम है ख्वाहिशात को ब्रेकें लगाने का। किसका नाम है मजहब? ख्वाहिशात को ब्रेकें। और आज मजहब नाम बन चुका है ख्वाहिशात की तकमील का। आप बोल रहे हो वाह वाह वाह, ख्वाहिशात को ब्रेकें लगाना मजहब, और खुद बोलते हो 4-4 शादियां करो, तो ख्वाहिशात को ब्रेकें कहां से लग रही? करके देख लो पता चल जाएगा, करके देख लो पता चल। लोग कहते हैं ना याशी है, 2 शादियां याशी है, तो कर लो ना। तो मेरे भाई अगर ये याशी होती ना तो ये याशी नहीं है, तो ख्वाहिशात की कंट्रोलिंग है कि आप जिम्मेदारियां उठाओ। खैर, तो मजहब में रोजा है, मजहब में खाना पीना नहीं है, जरूरत के वक्त खाना पीना है। और मैंने मिसाल दी थी कि मजहब कहता है कि भाई तहज्जुद पढ़ो, हमारे यहाँ 12-12 बजे लोग माशाल्लाह फजर भी नहीं पढ़ रहे, तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है, तो नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन लेवल तो ना लगाओ ना उसको दीन और मजहब का। हो क्या रहा है, जलसे में गए हैं जी, और जलसा भी मजहब ही हो रहा है, दीनी जलसा हो रहा है, और फजर की नमाज शार्ट हो रही है। क्या ख्याल है? बहुत जगहों पे होता है। तो दीन के नाम पे आप फजर शार्ट कैसे कर सकते हो भाई? जलसा ज्यादा जरूरी है या फजर की नमाज ज्यादा जरूरी है? फजर ज्यादा जरूरी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में किसी सहाबी ने फजर की नमाज में नहीं थे, तो हजरत उमर ने पूछा, तो किसी ने उनके खादिम ने बताया तहज्जुद बहुत लंबी पड़ी है तो थक गए थे। हजरत उमर ने फरमाया मैं सारी रात सोता रहूं और फजर ना पढ़ूं, फजर पढ़ लूं, ये मुझे ज्यादा महबूब है कि सारी रात तहज्जुद में गुजारूं और फजर की जमात छोड़ दूं। तो पहले फराइज वाजिब बात है ना, क्या ख्याल है? कुरान ख्वानियों पे जोर है, हलवे मांडों पे जोर है, देगों पे जोर है। तीसरी चीज ख्वाहिशात की कुर्बानी होती है माल दे के, सदका खैरात करके। आजकल लेने को ज्यादा फोकस किया हुआ है, देने को
कम। मांगने वाले आपको मार्केट में होलसेल के हिसाब से मिलेंगे। मजहबी लोग चंदा मांग रहे होते हैं, ठीक है, जरूरत के वक्त मांगा जाए, लेकिन अपना भी तो लगाओ। बाज मौलवियों को मैंने देखा है, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह खैर गालिब है, सारी जिंदगी ले रहे होते हैं, जिस मस्जिद के लिए चंदा ले रहे होते हैं अपना एक धेला नहीं लगा होता उसके ऊपर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अपना एक धेला नहीं खर्च हो रहा होता। सारी जिंदगी रिश्तेदारों पे खर्च करने के फजाइल सुनाए, अपना 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, ले रहे हैं। आप रिश्तेदार को हदीस सुनाओ, देखो रिश्तेदारों पे खर्च करने में इतना सवाब है, लिहाजा मुझे दो, मुझ पे खर्च करो, इतना सवाब है। ना 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 ना, आप जब रिश्तेदारों पे खर्च करने की फजीलत सुनाओगे तो खर्च करो आप। हम सुना रहे होते हैं अपने फेवर में लेने के लिए। हम जब इस्लाम का सहारा लेते हैं ना, तो वो हदीसें हमें याद होती हैं जो हमारे फेवर में जा रही हैं। पड़ोसियों के हुकूक का मतलब ये होता है कि पड़ोसी मेरे हुकूक दे। जब हम पड़ोसी को हदीस सुनाते हैं कि पड़ोसियों के हुकूक वाली, तो मकसद क्या होता है? हुकूक देना नहीं होता, उससे हुकूक बोलो ना लेना होता है। समझते हो कि नहीं समझते? इस्लाम में तो सदका तो खैरात हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज का क्या जहन बनाया था? 1 साल का आप राशन देते, वो राशन सुबह से बटना शुरू होता, शाम तक खाली, खत्म। ये सखावत थी। तो पहला मसला हमारे साथ ये हुआ कि हमने ख्वाहिशात को दीन बना लिया। खाना पीना, शादी ब्याहों में देखो क्या हो रहा है, इतना खाया जा रहा है, इतना खाया जा रहा है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुस्ती पसंद थी या चुस्ती? आज मजहबी तबके में, बल्कि सब में ही, पूरे मुल्क में ही लोगों की तबीयत में चुस्ती ज्यादा है या सुस्ती ज्यादा है? आप कहेंगे कहाँ सुस्त है भाई, इतने एक्टिव कौम है माशाल्लाह। इतनी एक्टिव है कि वो खातून का बच्चा गटर में, बेचारी का बेटा गिर गया। गरीब दुकान वालों को ये ख्याल पहले आ जाना चाहिए था कि हुकूमत ढक्कन नहीं लगा रही, हम ही लगा दें। क्या ख्याल है भाई? इससे बड़ी कोई सुस्ती हो सकती है कि आपके करीब में? और ये एक दुकान की बात नहीं है, अक्सरों का यही हाल है। ढक्कन खुले होंगे तो कोई पड़ोसी को इतना नहीं होगा कि यार तुम लगा दो ढक्कन। भाई हम चुस्त हैं या सुस्त, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की बॉडी के स्ट्रक्चर को देख लिया जाए। चुस्त आदमी की बॉडी कैसी होती है? बोलो भाई, यूं होगी, यूं होगी, यूं हो जाएगी। सुस्त की बॉडी कैसी होती है? यूं। क्या ख्याल है? ऊपर से यूं, नीचे से फैलती फैलती फैलती। मैं बता रहा हूँ बार बार, जो कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से है वो तो एक अलग बात है भाई। वो तो अल्लाह, जिस्म कौन बनाता है? अल्लाह। मैं वो बता रहा हूँ जो सुस्ती की वजह से मोटा हो गया हो। कुछ कुदरती मोटे होते हैं, कुछ सुस्ती की वजह से मोटे होते हैं। नए नए लोग भी आ रहे हैं ना, उनमें कुछ मोटे भी आ रहे हैं, तो वो नाराज ना हो जाएं। तो भाई वो कुदरती तौर पर हो, अल्लाह ने बना दिया। सहाबा में बास भारी जिस्म वाले थे, ताबईन में। मैं अपनी दादी के किस्से सुनाता हूँ ना मजे से। मेरी दादी बहुत भारी जिस्म की थी, लेकिन बहुत थोड़ा खाती थी। चाय का शौक था उनको, लेकिन वो तो नेचुरली, वो कहते हैं बचपन से ही ऐसे हैं। 85 के बाद उनकी उम्र रुक गई थी, 90-95 हो गई होगी, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को कहना 85 का ही था। तो भारी जिस्म कुदरती तौर पर बहुत से उलमा का है, लेकिन सुस्ती की वजह से भी मोटापा। हमारे यहाँ ज्यादा मोटापा कुदरती तौर पे नहीं है, किसकी वजह से है? सुस्ती। समझ रहे हो? खुराकें आप देख लो ना, 2 दरिया पे जाके जो खा रहे होते हैं, ऐसा लगता है 2 घंटे जिम से निकल के आए हैं, ये बहुत वेट उठाया, या कोई ट्रैक्टर चलाया है इन्होंने, हल चलाया है। सो के उठेंगे और इतने इतने बकरे जाके खा जाएंगे। कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं प्रोटीन लो। डॉक्टर ऐसे आदमी को प्रोटीन खाने का नहीं कहते जो सो के उठे और खा जाए। माहिरीन कहते हैं हम जब 1 आध अंडा खाते हैं ना, 1 या 2 अंडे खाते हैं, तो तीसरा हमारी बॉडी को लगता ही नहीं है। समझ रहे हो? वो तीसरा अंडा जब लगेगा जब आपने को खूब एक्सरसाइज की हो, वरना वो 6 भी खा लोगे ना अंडे, वो लीवर पे बोझ ही बनेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। मैं जब लोगों से मिलता हूं तो सबसे पहले, हर शख्स की आदत है, सबसे पहले उसकी बॉडी को देखता है ना हर शख्स, तो अंदाजा हो जाता है ये सुस्त है या चुस्त। मेरे सुस्ती पे बहुत सारे बयानात हो चुके हैं। लोग मुझे कहते हैं हम दीन की बातें सुनने के लिए आते हैं, अब क्या ये सुस्ती चुस्ती लेके बैठ जाते हो? खाना पीना, हलवे मांडे, कम खाओ, वर्जिश करो, ये क्या लेके बैठ जाते हो? हम ये सुनने के लिए आए हैं? देखो, जो आदमी सुस्त होता है ना, जो फोड़ता फड़ता रहता है, सुस्त होता है, ख्वाहिशात का गुलाम होता है, वो मजहब पे चलने का तस्वुर भी दिमाग से निकाल दे। वो मजहब को बदनाम तो कर सकता है, ये मजहब की पहली सीढ़ी है। समझ रहे हो? ये पहली सीढ़ी है। इसके बाद आदमी मजहब पे चलने के लिए ख्वाहिशात को भी कुर्बान करना पड़ता है, सुस्ती को भी कुर्बान करना पड़ता है। हमारे यहाँ हो ये रहा है, मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए, मुख्तलिफ तहरीकों के जरिए लोगों को दीनदार बनाने की तो कोशिश की जा रही है कि ये मत करो, ये करो, लेकिन उसकी जो बुनियादी की है कि पहले चुस्त तो बनाओ, बॉडी को एक्टिव तो बनाओ, वो उस पे मेहनत नहीं हो रही। लिहाजा वो सुनता है, उठ के चला जाता है, कुछ कोई असर नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन मिलती है, फिर वैसे ही फारिग। हर काम में सुस्त, हर काम में पीछे। सुस्त आदमी माँ बाप की खिदमत करेगा? सुस्त लड़का, आपने देखा होगा ना घरों में कुछ सुस्त होते हैं, पोस्ती लड़के, नौजवान, कुछ एक्टिव होते हैं, जो काम बोलो ठक करके गए, फौरन किया उन्होंने। करते कि नहीं करते? औलादों में नजर आ रहा होता है ना, ये बेटा है, इसको कोई काम बोलो ठक करके भागता बजाएगा, उछलता कूदता छलांगता, खुशी खुशी करेगा। दूसरा, उसको जब काम का बोलो तो पेशानी पे ऐसे सलवटें आती हैं जैसे
क़यामत का ऐलान होने वाला है। दाएं बाएं कलाबाजियां खाएगा, फिर दुकान भेजा तो कहीं और चला गया, वहां बैठ गया, होमवर्क कर रहा होगा तो बैठ के बातें ज्यादा कर रहा होगा। होमवर्क, हमारे एक दोस्त था बचपन में, कभी हम उसके पास जाते हैं खेलने के लिए ना, बहुत सुस्त था वो, हाल हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। तो वो मैं देखता था वो होमवर्क, मैं जब मुझे होमवर्क मिलता था, हम करना होता कर लेते, नहीं करना होता तो करते ही नहीं, हम जाओ नहीं कर रहे, मार खा लेंगे स्कूल में, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, 2-4 थप्पड़ टीचर के अगर पड़ जाए, पहले जमाने में ऐसे ही था, 2-4 चमाटे पड़ जाएं और आधे घंटे की मेहनत से जान छूट जाए। हम बैलेंस करते थे कि तराजू के एक पलड़े में होमवर्क रखा जाए, इसमें आधा घंटा लग रहा है, 2 या 3 चमाट में चंद सेकंड लग रहे हैं, तो चमाट बेहतर है, क्या ख्याल है, खा लेंगे। यानी उसकी वजह सुस्ती नहीं होती थी, हम प्लस माइनस करते थे कि यार 2 थप्पड़ खा लेंगे, अभी कौन बैठ गया होमवर्क करे। फिर होमवर्क भी तो कोई ढंग का हो ना, स्कूलों में क्या है, जो किताब में लिखा हुआ वही कह रहे हैं यहाँ लिख के लाओ। बाज़ दफा उसमें ये हिकमत होती है कि याद हो जाएगा लिखने से, वो अगर हिकमत है तो ठीक है, बाज़ दफा ये हिकमत भी नहीं होती, बस टीचर को कापियां भरनी होती है ताकि दिखा सके टीचर जो है कि देखो मैंने कितना कितना काम करवाया, मैंने कितना काम। तो हम तो प्लस माइनस करते थे कि 2-3 थप्पड़ देख लेते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे छुई मुई हैं, इसे छुई मुई बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा डांट दो तो सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो जाता है इनके। अबे तुम फिरौन की नस्ल हो, फिरौन की औलाद हो। ऐसे बच्चे ज्यादा नफसियाती होते हैं, पता है आपको। बाहर मुल्कों में जहां बच्चों को डांटने पर भी मैं बच्चों के मारने के खिलाफ हूं, नाबालिग बच्चे को कोई इस जमाने में तो हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। बालिग बच्चा हो तो फिर वालिदैन की इजाजत से आप उस पे हाथ उठा सकते हैं, लेकिन माँ बाप तो उठा सकते हैं ना नाबालिग पे भी। तो अब तो डांट भी नहीं सकते, बच्चा अपनी ऐसी रिस्पेक्ट के खिलाफ हो। इसमें देखो 2 बेएतदाली हैं, वो मैं बताता हूँ। बैलेंस क्या है इसमें। कुछ माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटना, सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। नफसियाती डॉक्टर भी माँ बाप को और नफसियाती बना देते हैं। बच्चे को जब आप यूं डांटेंगे तो उसकी इज्जत बजरू होगी, फिर वो यूं फिर महसूस करेगा, फिर वो एग्रेसिव होगा। वो पूरे उन्होंने ना हार्मोन्स की किताब पढ़ी हुई होती है बच्चों के। डोपामिन निकलेगा, फिर वो वाले हार्मोन निकलेंगे, फिर ये वाले हार्मोन निकलेंगे, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो उन्होंने नाम वाम याद किए होते हैं। किताबों की दुनिया और होती है मेरे भाई, प्रैक्टिकल लाइफ। ये हार्मोन आदम अलैहिस्सलाम के दौर से निकलते आ रहे हैं, उस वक्त तो कोई किताब नहीं थी। कैसे कैसे अजीम लोग पैदा हुए कि नहीं हुए, नहीं यार मेरे ख्याल है। बस नफसियाती जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं जब आप बच्चे को ऐसे डांटते हैं ना, और सबके सामने डांट दिया आपने, अब मुझे वो हार्मोन्स के नाम तो पूरे याद नहीं है, तो वो मेलाटोनिन है और डोपामिन है, ये 2-3 बड़े बड़े जमशेद हार्मोन कह देते हैं हम इसको। ये वाले हार्मोन्स निकलते हैं, फिर जब आप उसको, वो खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं, फिर जब आप उसको बेइज्जत करते हो तो बेइज्जती के हार्मोन निकलते हैं, हम उसको बेइज्जती के हार्मोन कह देते हैं सीधे सीधे देसी जबान में, क्या ख्याल है। फिर ये वाले हार्मोन निकलते हैं, फिर माँ बाप जब ये डॉक्टरों की क्लिप देखते हैं खुद बेचारे डिप्रेशन में जाते हैं। यार बहुत मुश्किल है जो उनके हार्मोन है उनमें बैलेंस रखना, ऐसा ना हो खुशी के ज्यादा निकल जाए, क्या ख्याल है। 4 शादियों की बातें शुरू कर देगा, जैसी ज्यादा खुशी के निकले ना तो बच्चा वो भी आउट हो जाएगा। हार्मोन में बैलेंस रखना है ना, तो वो इतना टेंशन वाला काम बना। बच्चों की तरबियत खुदा की कसम बहुत आसान है। 2 काम कर लो, एक तो बच्चे ज्यादा पैदा करो, दूसरा गलत लोगों में खेलने ना दो, बस 2 काम कर लो, कोई टेंशन वाला काम नहीं। ये उन लोगों की मजाब है जिनके एक बच्चे होते हैं, वो कमबख्त सारा दिन हार्मोन्स को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। जब ज्यादा बच्चे होते हैं आपस में ही एक दूसरे के हार्मोन्स को वो बैलेंस करते हैं, डांट के भी, लड़ के भी, टमाटे मार के भी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करके भी, वो नॉर्मल बच्चा बनता है। बहन भाइयों उसके बहुत सारे खेलने कूदने के लिए। माँ बाप का काम सिर्फ ये होता है, देखते हैं इनकी एक्टिविटी पे नजर रखें, गलत सिम्त में तो नहीं जा रहे कहीं, है कुछ चर्सियों के साथ उठना बैठना तो नहीं हो रहा, बदतमीज तो नहीं बन रहे। बस फैमिली प्लानिंग वालों ने बना दिया, वो 1-2 बच्चे 2 तरबियत वाले हुए। कहाँ तरबियत वाले हो रहे हैं ये जो पैदा हो रहे हैं, हाल तो देखो, यूनिवर्सिटियों में नशा कर रहे हैं, लड़कियों से जिना कर रहे हैं। माँ बाप की एक नहीं सुनता आज कोई। बाप एक लफ्ज इनको बोल दे तो नाक पे मक्खी बिठा के बैठ जाते हैं। न माँ का एहतराम है, न भाई का एहतराम है, न बाप का एहतराम है, न चचा मामा, सब बर्बाद हो गया। जीन्स की पैंटें पहन के लड़कियां जा रही हैं यूनिवर्सिटियों में, डेटे मार रही हैं, लड़के सिगरेट पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कह रहे हमें सुकून नहीं मिलता। ये है वो 2 जो तरबियत याफ्ता पैदा हुए हैं। समझते हो कि नहीं समझते। लोग कहते हैं 15वीं सदी में, 21वीं सदी में ये मौलवी ज्यादा बच्चों की बातें करता है, पागल हो गया है। अल्लाह का शुक्र है मैं पागल नहीं हुआ, पागल आप हुए हो, ठीक है। 21वीं सदी हो, 22वीं सदी हो, नेचर के उसूल कभी भी तब्दील नहीं होते, समझते हो। फितरत कभी भी चेंज नहीं होती। 10,000 साल पहले भी रोटी को दांतों से चबा के खाना पड़ता था, 10,000 साल के बाद भी क्या है, दांतों से चबाओगे। ये नहीं कि साइंस ने तरक्की कर ली है तो अब रोटी को ग्राइंड करके जूस बना के पी लो, या प्लास्टिक की रोटियां खाना शुरू कर दो, या ग्लूकोज के इंजेक्शन पे सेट हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं ना जिनको ड्रिपें चढ़ रही होती हैं, तो भाई 1-8 ड्रिप काफी, अब खाओ, ताकत आएगी किससे। तो कहेगा डॉक्टर साहब डायरेक्ट ग्लूकोज जब जा रहा है तो मुझे पराठे फोड़ने की क्या जरूरत है। डॉक्टर कहेगा भाई नेचुरल क्या है, खाना है, खा के जो एनर्जी मिलती है वो है नेचुरल। ग्लूकोज तो सहारा देने के लिए बोतल चढ़ा दी, अब चल शाबाश निकल यहाँ से। वो बोतलें लेके सारा दिन घूम रहे हैं कि खाने का मेरे पास टाइम नहीं है, बस जब भूख लगे ग्लूकोज चढ़ा लो, जब आयरन की जरूरत हो तो आयरन के इंजेक्शन ठोक दो, मैग्नीशियम की जरूरत हो मैग्नीशियम की गोली खा लो, चल जाएगा।
जापान के साइंसदान नहीं चल रहे, वो भी खा रहे होते हैं, वो भी खा रहे होते हैं। हाँ, जब चांद वांद पे जाते हैं तो एक आध हफ्ते के लिए फिर वो कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बना के चले जाते हैं, वो भी ज्यादा अरसे नहीं चलता। तो जैसे मेरे भाई इंसान की बॉडी चेंज नहीं हुई है, वो सदियों से एक ही जैसी है और उसकी रिक्वायरमेंट वही है जो पहले थी। इसी तरह इंसान की जो रूहानी तस्कीन की चीजें हैं, मेंटल ग्रोथ के लिए जो चीजें चाहिए वो भी चेंज नहीं हुई है। तो बच्चे को बच्चे चाहिए, बच्चे को नफ्सियाती डॉक्टर नहीं चाहिए, समझते हो, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट नहीं चाहिए ट्रेनिंग के लिए। बच्चे को क्या चाहिए बोलो ना, बच्चा। बच्चे के साथ उसका करीबुल उम्र, ज्यादा उम्र में फासला होगा तो वो डिस्टर्ब होगा। खेलने कूदने के लिए उसी जैसे 8-10 बच्चे चाहिए, उसी जैसे चाहिए बच्चे। मारे पीटे एक दूसरे को कुछ नहीं होता। कहते हैं बच्चे ऐसे उधम मचाते हैं घर में, यही तो बच्चे हैं, मजा तभी तो है घर में उधम मचाएं। वो कोई घर है जिसमें एक चीज, एक कप रखा हुआ था 1 साल पहले, 1 साल के बाद भी वहीं रखा हुआ है, उल्टा रख दिया तो उल्टा रखा हुआ है, सीधा रख दिया तो बोलो ये तो डिप्रेशन है भाई, मर जाओगे थोड़े दिनों में। ऐसा डिसिप्लिन जापान में है, तभी आधे लोग खुदकुशी करके मरते हैं। मैं नहीं कह रहा घर में डिसिप्लिन को खत्म कर दें आप, लेकिन बच्चे जो डिसिप्लिन को खराब करते हैं वो टाइट काम हो जाता है, वो मजा वाला काम होता है। बड़े खराब करें तो फिर जरा गलत है। तो डोपामिन और मुख्तलिफ किस्म के जो हार्मोन्स हैं, आजकल हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चों की, मैं जब ये देखता हूँ ना साइकोलॉजिस्ट को बच्चों की तरबियत के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो मुझे ख्याल होता है इनके अपने बच्चे तो है नहीं। दूसरा, ये पढ़ के आए हैं बाहर मुल्कों से, अंग्रेजों, उनके कमबख्तों के बच्चे ही नहीं होते। आओ कभी औरंगी टाउन खुशबू लगा के, सुरजानी टाउन आओ, अपने शागिर्दों से तो 30-30 बच्चे 4 शादियों से एक से नहीं हो सकते, पल रहे हैं ऐसे हट्टे कट्टे खूबसूरत, हले गरीब लोग हैं, खा भी रहे हैं, अल्लाह दे भी रहा है रोजी, और ज्यादा अच्छे हैं, वफादार हैं, खिदमत गुजार है। मैंने बताया ना, मेरा एक शागिर्द था, 30 बहन भाई, मेरा एक शागिर्द, मैं जब पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ लेकिन ये वाकया पुराना है, 2006 की बात होगी। एक मेरा शागिर्द माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत हट्टा कट्टा पठान बच्चा। मैंने कहा कितने बहन भाई हो? कहते हम लोग 30 हैं। उस वक्त की रिपोर्ट है 2006, अब जाहिर है तकरीबन 20 साल हो गए, रिपोर्ट चेंज हो चुकी। मुझसे कहते हैं ना आपके कितने बच्चे होंगे, तो 19 है, लेकिन रिपोर्ट चेंज हो सकती है। इसको हरफ आखिर ना समझें। ये मैं इतना इसलिए नहीं कहता शो मारने के लिए, तुम्हारे दिमागों में जो फैमिली प्लानिंग वालों ने भूसा भर दिया है ना, उसको खुरच खुरच के निकालना पड़ेगा, तब ये बार बार बोलना पड़ेगा। ये ऐसा सोसाइटी को खराब किया है। नस्ल कम होने से सिर्फ नस्ल कम होने का नुकसान नहीं है, मजहब का बेड़ा गर्क, कल्चर का बेड़ा गर्क, जिना फैलेगा सोसाइटी में। खानदान बड़ा होता है, वो गिरफ्त उसकी मजबूत होती है। बहुत सी चीजें आदमी फैमिली और खानदान की वजह से नहीं करता। अंग्रेजों में खानदान ही नहीं है, सब आजाद, जो मर्जी करो, कोई ताना देने वाला ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई का डर, बहन का खौफ, बाप का खौफ, चाचे का खौफ, मामे का खौफ। सारे चाचे मामा ही मार्केट से क्या कर दिए, शार्ट, तो खौफ ही नहीं है। फिर उनकी जिम्मेदारियां संभालता है इंसान, उसकी गर्दन पे जिम्मेदारियां आती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। इंसान सबसे ज्यादा, पता है, इंसान की टेंशन को रिलीज करने में सबसे, जो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, सबसे ज्यादा वो पराठों से नहीं होते। मैं तो वही मिसाल दूंगा ना, जिससे मुझे खुशी के हार्मोन मिलते हैं, वो पराठों से मिलते हैं। सुबह भूख लग रही हो और अच्छे से पराठे हो। लेकिन हकीकत पता है क्या है, इससे भी ज्यादा खुशी इंसान को मिलती है मजबूत रिलेशन से। मोहब्बत का भूखा इंसान। अभी कल एक तस्वीर शाया हुई थी जापान के बुड्ढों की, हाय हाय, देख के कानों को हाथ लगाने का दिल चाह रहा था। ये वो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने पता नहीं कौन कौन से सैयारे फतह करने का सोचा हुआ है। बेचारे रिटायरमेंट के बाद उनकी हालत तो पड़ा हुआ है, कोई बुड्ढा उधर राल टपक रही है, कोई साफ करने वाला अकेला अकेला, रेंट पे बंदा बुला रहा है मेरी तन्हाई दूर करे। इतना भयानक चेहरा एक सोसाइटी का यार। इससे तो हमारा औरंगी टाउन वाला अच्छा है, पटेल पाड़ा वाला अच्छा है। खेलते कूदते जिंदगी गुजरती है, बड़े हो जाते हैं, टमाटर का ठेला लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, खुश तो है। तो वो मैं बात कर रहा था उस पे ना, कि वो बैलेंस करते थे कि होमवर्क कर लिया तो आधा घंटा लगेगा, पौना घंटा लगेगा, टेंशन ज्यादा है, और 2 चमाट, हाँ जब ज्यादा होने लगता था टीचर का तो फिर हम कहते हैं अब कर लो भाई, अब वो वाला बैलेंस, क्या वो तराजू का वो वाला पलड़ा भारी होता जा रहा है। तो इससे मैं बता रहा था कि बच्चों की तरबियत में भी ना एतदाल, वो एतदाल क्या है। कुछ लोग तो बेतहाशा मारपीट करते हैं, बहुत गलत है, हराम भी है, जायज भी नहीं है। आप क्या समझते हो, आपकी औलाद है तो आप उसको ताने दोगे, तंज करोगे तो क्या क़यामत में आपसे सवाल नहीं होगा? ना भाई, ये तो गुलाम के साथ नहीं आप कर सकते, तो औलाद के साथ कहां से कर। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला की सवाने में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि मेरे वालिद साहब, गालिबन हजरत मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है या किसी और आलिम ने, मुझे याद नहीं, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला अपने तरबियत कैसे कहते, जब मैंने इनको थप्पड़ लगाना होता था तो गुस्से की हालत में नहीं लगा। बच्चों की किसी गलती पर कहते हैं जब मुझे गुस्सा आता था तो उस वक्त उनको सजा नहीं देता, क्योंकि जब आपको गुस्सा आ रहा हो और उस वक्त आप सजा देते हो तो उसमें सजा के बजाय अपने गुस्से का उनसर ज्यादा शामिल हो, अपनी इंतकाम का जज्बा ज्यादा होता है, उसमें ज्यादती हो जाती है। ये नहीं कि सजा ही नहीं देते थे, ना 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 ना। हमें जो यूरोप और गोरों से जो जहन बन रहा है ना, वो ये कि सजा ही नहीं दो, डांटो ही नहीं, मारो भी नहीं कभी भी,
ये जहन बन रहा है भाई, ये गलत है। ये भी नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मार रहे हो उनको, इतनी गलती नहीं है जितना आप मार रहे हो। बहुत से खानदानों में ऐसा होता है, मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं जंगलियों की तरह, जैसे जानवरों को मारा जाता है। जानवर को मारना हराम है इस तरीके से तो भाई। और बात क्या हुई है, हाथ से कब टूट गया, ये बात हुई। चाय का कप गिर गया हाथ से, पानी लाने में ताखीर कर दी, ये छोटे छोटे काम होते, उस पर रख के चमाट लगा दिया। फिर बता रहे होते मैंने अपने बच्चे को आज रख के चमाट लगा रहा है। बच्चा बिगड़े ना बिगड़े, आपके बिगड़े हुए होने की बहरहाल ये दलील है कि आपके अब्बा ने आपकी तरबियत नहीं की, ये आपके तो बिगड़े हुए होने की दलील। दूसरा मसला क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि ना उनको यूरोप की तरह रखें, वो तो डिप्रेशन के वो बच्चे किसी काम के नहीं होते, बड़े नफसियाती मसाइल हैं, कुछ कह ही नहीं सकता। इतने बदतमीज बच्चे बाजों के, एक साहब हमारे जानने वाले गए, उनके पोते कभी उनकी पगड़ी उछाल रहे हैं, कभी उनकी उछाल के फेंक रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं यार ये क्या मजाक है, मैं दादा हूँ। माँ बाप डांट ही नहीं रहे कि बेटा ये नाना है, ये दादा है, थोड़ी रिस्पेक्ट दो इनको। कह रहे मैं डांटूं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। वो बेचारा भाग के आ गया वहां से यूरोप से। दादा, हम तो अपने बचपन में अपने नानाओं दादाओं को जाने नहीं देते थे भाई, हमारे साथ रहे। तो ये वो हशर है जो बिल्कुल डांटना नहीं है, जो डॉक्टरों ने, बास डॉक्टर, सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा भाई, बास अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो बहुत ज्यादा उस कल्चर से मुतासिर नहीं, भाई सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी, खराब। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खराब होगी, वो फिरौन बनेगा, उसमें तकब्बुर पैदा होगा, उसमें अपनी तारीफें सुनने की आदत होगी। बच्चे को मोटिवेट भी करो, बच्चे के साथ साथ उसके मुंह पे खामी भी बयान करो। जो बच्चे सिर्फ तारीफें ही सुनते हैं, बड़े होने के बाद उनमें अपनी बुराई सुनने का हौसला नहीं होता। आप जरा सा उनको एक लफ्ज बोल दो, मुंह बना के 3-3 दिन बैठ जाएंगे, वो मुझे ये क्यों बोला। जैसे बात बेगमात होती है ना, आप लोग की बेगमात की, अपने घर वालों की बात नहीं कर रहा मैं, इनके अलावा की बात कर रहा हूँ। आप जरा कुछ बात बोल देंगे, बेगम ये जो है ना तुम्हारे अंदर ये ही है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ अव्वल 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़े आप, बहुत तमीज के साथ ना। होता है कि यार आपको पता होता है ना कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इतना खतरनाक, तो गुस्से पे काबू पाके 11 दफा आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, 11 दफा इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ के नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। ये घरों के हालात हैं, ये हकीकत यही है, हमारे और आपके घरों के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो यही होता है। आप कितनी तमीज से बेगम को आप एक बात समझा रहे हैं, देखो बेगम ऐसा है कि थोड़ा सा खर्चा ज्यादा कर रही, या बच्चों को जल्दी सुला दिया करो, कोई भी, वो तो बीसियों बातें होती हैं। देखो आप 6 महीने माफी मांगता रहेगा कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था, मैं वो समझाना चाह रहा था। उतनी लंबी तफसील, ऑपरेशन रद्दुल फसाद। देखो जो घर चलाने वाले मर्द या औरतें होती हैं, या मर्द होते हैं, या लोग होते हैं मोहल्ले में या कमेटी, वो इग्नोर करना जानते हैं। हो गया बस, किसी ने कह दिया मुझे, आप मेरे दोस्तों से पूछ लो कितने मेरे ऐब बताते रहते हैं मेरे मुंह। रफी भाई तो पूरी रिपोर्टें पेश करते हैं, मेरे ऐब नहीं, यानी ये कोई जो बात है कि ये कोई बयान में ऐसी बात हो रही है, मैंने इनको इजाजत दी भी है, क्या ख्याल है, बोलो यार। हाँ मैं ठीक कर लूं तो सही है, नहीं करूं तो फिर बार बार नहीं बोलते रहो उसको। सारे मसाइल दुनिया में थोड़ी ठीक होंगे, क्या ख्याल है, तो थोड़ा सा गलत भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला भाई कोई लफ्ज हो बता दो यार, कोई बात गलत हो गई हो या कोई मेरे अंदर खराबी हो बता दिया करो, मुंह से फूट दिया, फूटते रहते हैं सुबह शाम, आपने ये किया, आपने वो बयान किया, आपने यूं किया, आपने। मैंने कोशिश की है भाई अपने आप पर गुस्सा नहीं आने दो, गुस्सा नहीं आने में बोल लो यार। एक जगह मेरा बयान हुआ, किसी ने कहा ये इतनी बड़ी महफिल में आपने ऐसा बयान करने का ही अच्छा किया, आपने बोल दिया। अब करने का है या नहीं ये फैसला तो मैं खुद करूंगा, लेकिन आपने अपनी राय दे दी, ये अच्छा किया। क्योंकि इंसान अपनी तारीफें सुन सुन के जितना बर्बाद होता है ना, इससे ज्यादा किसी चीज से बर्बाद नहीं। बड़े बड़े मौलाना हो या मुफ्ती हो या बुजुर्ग हो, मैं वो जल्दी से बात को समेटता हूँ। मैं कह रहा था इसमें बैलेंस नहीं है तरबियत में, आजकल तरबियत में क्या नहीं है, बैलेंस नहीं। या तो बिल्कुल डांटेंगे ही नहीं, बेड़ा गर्क कर देंगे, बदतमीजी कर रहा है कुछ भी नहीं कहते, या ये कि अपनी ठरक पूरी कर रहे हो। मेजॉरिटी में यही, गांव देहातों में जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है, उनमें मेजॉरिटी में यही हो रहा है। बेटियों पे भी जुल्म, बेटों पे भी जुल्म। बड़ा भाई नहीं छोड़ता छोटे को। दूसरी बात, एक बात याद रखो, बच्चों की तरबियत में ना तंजिया जुमलों को जबान से निकाल। डांटना अलग चीज होती है, टाउट करना, तंज करना ये बिल्कुल एक अलग चीज। किसी काम का नहीं। मुझे पता है तू पढ़ सकता ही नहीं है, मुझे पता है तुझसे कोई उम्मीदें है ही नहीं, तू बस 4 शादियों पे बयान ही सुन सकता है जाके मुफ्ती साहब का, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तू यूं नहीं है। वो कहता है फिर पता नहीं मैं किस सिलसिले में पैदा हुआ हूं मैं। भाई क्या कर रहे हो यार, कोई बात गलत हुई है तो आराम से तंबी कर दो, आराम से नहीं होता थोड़ा सख्त लहजे में कर दो तंबी। यार इंसान बनो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम, बस इतना काफी है। मैंने घर में वाकया देखा ना, एक बच्चे से गिलास टूट गया, पहले एक ने आके कहा हाथ टूटे हुए हैं, तमीज नहीं है। वो बच्चा बेचारा देख रहा हूँ हिल रहा है, फिर दूसरा आया, इसका तो काम ही यही है, जब कोई चीज पकड़ाओ तोड़ देगा। 3, 4, 5, 6 किस्म की फायरिंग हुई है। मैंने दिल में सोचा ये बच्चा गया, क्योंकि जिस घर में ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये एक दफा नहीं हो रहा, ये हर दफा हो रहा है। वो बच्चा तो डिप्रेशन का मरीज बनेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बच्चे पता है आपको आपका सिर्फ बता देते हैं कि आप क्या हो, आपको आपकी हैसियत बता देते हैं। अगर बहुत छोटे बच्चे पे आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी अब्बा ने आपकी तरबियत बोलो उसमें गड़बड़ हुई है। छोटे बच्चों पे जो 7 साल से छोटे, उन पे तो गुस्सा बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं। वो तो बेचारा ना समझ, उसे क्या पता यार। उस पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस मुसीबत से बचाया हुआ है, अल्लाह का फजल है। मुझे छोटे बच्चे पे कभी गुस्सा नहीं है, कितनी उल्टी हरकत कर रहा हो, हंसी आ रही होती है, उल्टा हंसी आ रही होती है बच्चों की, हर बंदरों की तरह ना लगे हुए होते हैं कहीं ना कहीं। कोई अलमारी में घुस रहा है,
है, कोई किधर घुस रहा है, कोई वॉशरूम में घुस रहा है, देखा होगा ना, लोटे में घुस रहे होते हैं बच्चे, माँ कैसा गुस्सा, चपाट एक थप्पड़, आटे में घुस रहे हैं। भाई आपको जब पता है घर में बच्चे हैं तो चीजें ऐसी जगहों पे रखो ना कि जो महफूज रहे। वो तो घुसेगा, बच्चा है वो, माँ कैसा मारती है यार बच्चों को, चमाट लगाएंगे घूम जाएगा बच्चा। ऐसे क्या कर रही है भाई तू, कह रही है खुद पालो ना। फिर जवाब क्या होता है, खुद पाल के दिखाओ ना। भाई ये नेचुरल है, अल्लाह ने औरत को औलाद दी है, तुम पालो उसको, अपने आप को ठीक तो करो, अपनी जबान पे तो कंट्रोल करो। अच्छा खवातीन समझती है हम जब ये गुस्से निकालेंगे ना इन पे चमाटे मार मार के, तो इससे हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हमें सुकून मिल जाएगा, वरना हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। ना 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 ना, गुस्सा जितना निकालोगे, देखो जो ताकत जितनी इस्तेमाल होती है ना वो बढ़ती है। जो लोग चलते हैं वही चलते रहते हैं क्योंकि टांगों की ताकत इस्तेमाल हो रही है, जो दौड़ते हैं वही दौड़ते रहते हैं, जो जिम में जाके वेट उठाते हैं बाजुओं की ताकत इस्तेमाल हो रही है ना वजन उठाने की, उनकी वजन उठाने की ताकत बढ़ती है। ऐसे ही याद रखो, जो गुस्सा जारी कर देता है उसमें गुस्सा बार बार पैदा भी होता है और बर्दाश्त ब्रेक उसकी फेल हो जाती है, और जो गुस्सा पीता रहता है तो कुछ टाइम के बाद गुस्सा आना भी खत्म, और जो आ रहा है उसकी ब्रेकें भी मजबूत हो जाती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये जो कहते हैं ना गुस्सा आया जारी कर दिया, इससे गुस्सा बार बार आता है और ब्रेकें फेल हो जाती हैं। तो ये खवातीन का ये